You can note it down the question. Is it visible? Yes. Yes. Okay. Okay. Now, just a minute. Those who are asking FCFS in the last session, उनके लिए ये पहला जो था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, उसमें डिस्क शेड्यूलिंग इज परफॉर्म। जो सीक्वेंस आपको दिया हुआ है उस सीक्वेंस में आपको रिक्वेस्ट को सर्व करना है। मीनिंग डिस्क हेड स्टार्ट्स एट 53 के बाद यू जस्ट चेक कि सीक्वेंस में पहला रिक्वेस्ट कौन सा आया है। तो 53 के बाद द नेक्स्ट रिक्वेस्ट इज 98 के बाद 183। जैसा सीक्वेंस आया है वैसे सीक्वेंस में आपको रिक्वेस्ट को सर्व करना है। So once you start from 98, 53 के बाद सीक्वेंस को देखो, क्यू को देखो। 53 के बाद क्यू में नेक्स्ट रिक्वेस्ट है 98, 98 के बाद 183। तो जैसा सीक्वेंस है वैसे रिक्वेस्ट को सर्व करते जाओ। Is that clear? यस मैम। जिनको डाउट था, जिन्होंने कमेंट किया हुआ था, उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर रही थी। FCFS वो लोग पूछ रहे थे इसलिए। FCFS दाखवा एकदा। हाँ, ये क्या लिख रहे हैं? क्या है? चैट में लिखो। क्वेश्चन नोट डाउन किया सब लोगों ने? Now first I'll explain what is the meaning of the question. What is the question? Assume that the disk head initially positioned over track 100. इसका मतलब है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट 100 है। For the disk space request of this is the queue, ये आपको रिक्वेस्ट दिया हुआ है। इस क्यू को, इस डिस्क रिक्वेस्ट को आपको सर्व करना है। द नेक्स्ट पॉइंट, show how disk scheduling is carried out for all disk scheduling algorithm. You have to solve this numerical using all types of disk scheduling algorithm. So there are 6 types. Calculate average seek length and show the tracing of the request. First concentrate on this part. Show the tracing of the request. Tracing of the request के लिए आपको ऐसा डायग्राम बनाना पड़ेगा। This is called tracing of the request. Every time you have to draw this diagram. जब डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का क्वेश्चन आएगा, आपको ऐसा डायग्राम बनाने के बाद ही ये कैलकुलेशन करना है। अगर आपने डायग्राम ड्रॉ नहीं किया, आपके मार्क्स कम हो जाएंगे।
ऑलवेज यू हैव टू शो द ट्रेसिंग ऑफ द रिक्वेस्ट. ट्रेसिंग ऑफ द रिक्वेस्ट मतलब ये बड़ा वाला जो स्क्वायर में डायग्राम है वो आपको ड्रॉ करना है. ओके, नाउ इज दैट क्लियर? स्टूडेंट्स, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ट्रेसिंग ऑफ द रिक्वेस्ट के लिए आपको ऐसा वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा. ओके, नाउ अभी आप इस क्वेश्चन के लिए कैसे डिसाइड करोगे कि आपका स्टार्टिंग सिलेंडर नंबर एंड एंडिंग सिलेंडर नंबर क्या है? यहाँ पे मैंने एक वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड करके पॉइंट लिखा हुआ है. इज इट विजिबल? ओके, Yes. डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सी द लार्जेस्ट ट्रैक नंबर गिवन इन द सीक्वेंस. सो इन दिस एग्जांपल the largest track number is 186. 186. So the track number starts from 0 to 199. So you have to always consider there are 200 cylinders. Clear? तो इस न्यूमेरिकल के लिए भी जब आप ऐसा डायग्राम बनाओगे उसमें आपको स्टार्टिंग सिलेंडर नंबर 0 एंड एंडिंग सिलेंडर नंबर लिखना है 199. ओके, फिर ये डायग्राम बनाने के लिए you have to start from 0, end at 199 and in between you have to write all the request. तो रिक्वेस्ट लिखने के लिए आप लोग कहाँ से स्टार्ट करोगे? जब आप डायग्राम ड्रॉ करोगे तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 0. 0 के बाद नंबर आएगा 10. 10 के बाद 27, 41. Don't forget to write the starting point. 64. 64. स्टार्टिंग पॉइंट को लिखना मत भूलिए. दैट इज पार्ट ऑफ द सीक्वेंस, अदरवाइज वो भूल जाओगे. 100. 64 के बाद 100. आएगा 100. 100 के बाद 110. 110. 110. Yes. Then 120, 120. 129, 129. 147. 147. Then 186. 186. And lastly you have to write 99. 199. तो आपके डायग्राम में जो भी ऊपर आप नंबर लिखोगे उनका सीक्वेंस कुछ ऐसे रहेगा. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ ये सीक्वेंस लिखने के बाद आपको ट्रेसिंग करना है कि किधर से किधर जा रहा है. तो पहला पॉइंट है आपका FCFS. FCFS के अकॉर्डिंगली बताओ कि कैसे ट्रेस हो रहा है. तो FCFS अगर स्टार्ट करोगे तो सीक्वेंस में पहला नंबर आएगा 100 बिकॉज दैट इज द हेड गिवन इन द क्वेश्चन. यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 100. 100 के बाद you have to follow the sequence as it is. Correct? This is FCFS. जो पहला आएगा उसको पहले सर्व करना है. तो 100 के बाद द नेक्स्ट रिक्वेस्ट इज 27. बच्चों सीक्वेंस दिख रहा है सब लोगों को? ये वाला ट्रेसिंग ऑफ द रिक्वेस्ट. इसमें कुछ डाउट है तो यू कैन राइट और यू कैन आस्क. जस्ट कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन हाईलाइटेड पॉइंट्स. अभी तक आपको इधर ही कॉन्सेंट्रेट करना है, बाकी पॉइंट्स को मत देखो. आई विल एक्सप्लेन दैट पार्ट लेटर ऑन. FCFS में आप लोगों ने हेड से स्टार्ट किया 100. 100 के बाद आएगा सेम सीक्वेंस जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है. वो सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली आपको ट्रेसिंग करना है. ट्रेसिंग के लिए डायग्राम प्रॉपरली ड्रॉ करना वेरी इंपॉर्टेंट. आपके लिए रेफरेंस के लिए ये डायग्राम है, ये देखो सब लोग. उन्होंने कैसे जिगजैग ऑर्डर में दिया हुआ है. द एरोज डायरेक्शन हैज टू बी प्रॉपर.
बच्चों समझ में आया सब लोगों को? इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, नाउ ट्रेसिंग होने के बाद आपको एक पैरामीटर उन्होंने बोला है दैट यू नीड टू कैलकुलेट, द पैरामीटर कॉल्ड एज एवरेज सीक लेंथ। एवरेज सीक लेंथ कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको टोटल हेड मूवमेंट्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। मेरा कैलकुलेशन इधर उधर हो सकता है, सो यू कैन फाइंड इट आउट, टोटल हेड मूवमेंट्स। तो ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला नहीं है, देयर इज नो फॉर्मूला फॉर टोटल हेड मूवमेंट्स। आपको सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट दोनों के डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो जस्ट इफ possible, anyone can calculate and tell me the answer, or whatever answer I am having, is it correct or not? Calculation करेक्ट है आपको मिस। करेक्ट है? कैलकुलेशन Yes. आपको इस ऑर्डर में करना है। आई एम राइटिंग फॉर योर रेफरेंस, इफ somebody wants they can note it down. Then the next is 147 minus 41, 41 minus 10, then 64 minus 10, and 120 minus 64. तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको टोटल हेड मोमेंट्स फॉर FCFS मिलेगा 556। बट आपको सिर्फ टोटल हेड मोमेंट्स नहीं बोला है, आपको क्या करना है, एवरेज सीक लेंथ बोला है। तो एवरेज सीक लेंथ कैलकुलेट करने के लिए द फॉर्मूला इज THM। THM स्टैंड्स फॉर टोटल हेड मूवमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिस्क रिक्वेस्ट। तो टोटल हेड मूवमेंट मेरे पास है 556 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिक्वेस्ट। नंबर ऑफ रिक्वेस्ट मतलब ये वाला जो सीक्वेंस आपको दिया है अलोंग विद द ये जो डायग्राम में आप लोग लिखोगे, यू आर नॉट गोइंग टू कंसीडर दिस 0 and 199 ना बच्चों? You are going to consider only the requests which are there between 0 and 199. 0 and 199 are not part of the request. Yes. तो आपको इस रिक्वेस्ट को कितना रिक्वेस्ट है? आई थिंक देर आर 10 रिक्वेस्ट गिवन, सो 556 डिवाइडेड बाय 10, आपको आंसर आएगा दिस, सॉरी, so this becomes your average seek length. पॉइंट सबको क्लियर है? Okay, so this is all about your FCFS. Now this is your SSTF. SSTF मतलब shortest seek time first. तो आपको क्या करना है, you have to start from 100. Sorry. Thank you. तो SSTF में आपका सीक्वेंस ट्रेसिंग ऑफ द रिक्वेस्ट कैसे रहेगा? यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 100. आपको स्टार्टिंग हेड पोजीशन दिया है 100, फिर 100 से आपको कौन सा पॉइंट नियरर पॉइंट है, सबसे नजदीक नियरेस्ट नेबर, उसके पास जाना है। तो 100 से आपके लिए नियरर पॉइंट इज 110।
110 से फिर उसका नियरर पॉइंट कौन सा है, नियरेस्ट नेबर इज 120, 120 के बाद दिस। तो आपको ऑलवेज डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा टू डिटरमाइन कि आपका नेक्स्ट विजिटिंग पॉइंट कौन सा है। इज दैट क्लियर? तो आपको ट्रेसिंग ऑफ द रिक्वेस्ट करना है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग ऐसे नहीं लिखोगे एग्जाम में, आप लोगों को डायग्राम ड्रॉ करके बताना है, लाइक दिस। डायग्राम ड्रॉ करके आपको ट्रेसिंग ऑफ द रिक्वेस्ट बताना है। यू आर नॉट गोइंग टू सिंपली राइट दिस सीक्वेंस एज इट इज, ऐसा नहीं करना है। यू हैव टू ड्रॉ अ प्रॉपर डायग्राम। आपके रेफरेंस के लिए मैंने सिर्फ यहाँ पे सीक्वेंस लिखा है। ये होने के बाद यू नीड टू कैलकुलेट टोटल हेड मूवमेंट एंड एवरेज सीक लेंथ यूजिंग द सेम concept which I had already explained, for FCFS. जिनका हुआ है just they can tell me the final answer. What is total head moment of SSTF and average seek length? 190. 190. इतना कम है क्या? हाँ मैम, इतना ही आया। Okay, fine. And average seek length यहाँ is पर 19 आएगा, 19। correct. Shall I go to third algorithm? Okay. The third algorithm is scan algorithm. अभी scan algorithm में देखो, you have to start from 100 head position. Then यहाँ पे मैंने कंसीडर किया है कि एक्सट्रीम लेफ्ट पे जाना है पहले। तो 100 के बाद अगर आपको एक्सट्रीम लेफ्ट पे जाना है तो 100 के बाद लेफ्ट पे पहला रिक्वेस्ट आएगा 64 बिकॉज दे हैव नॉट मेंशन कि आपको कौन से डायरेक्शन में जाना है। तो आपके चॉइस के अकॉर्डिंगली आप लोग जा सकते हो। इफ यू वांट टू गो टू द लेफ्ट तो लेफ्ट में जाओ, इफ यू वांट टू गो टू द राइट तो राइट में जाओ। तो मैंने यहाँ पे चूज किया है कि मैं लेफ्ट से स्टार्ट करूंगी। आई विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट। तो 100 के बाद लेफ्ट साइड पे पहला रिक्वेस्ट आएगा 64 के बाद 41, 27, 10 और आपको 0 पे जाना है एक्सट्रीम लेफ्ट। इज दैट क्लियर? एक्सट्रीम लेफ्ट, सॉरी, एक्सट्रीम लेफ्ट पे जाने के बाद आपको राइट साइड से रिक्वेस्ट को सर्व करना है। तो जब आप डायरेक्शन रिवर्स करोगे तो पहला रिक्वेस्ट आपको मिलेगा 110, 120, 129, 147, 186। यहाँ पे आपको एक्सट्रीम राइट पे नहीं जाना है, तो इसलिए यहाँ पे 199 इंक्लूडेड नहीं है। मैंने लेफ्ट पहले चूज किया इसलिए मैं एक्सट्रीम लेफ्ट पे गई। जिन्होंने राइट चूज किया है वो लोग एक्सट्रीम राइट पे जाएंगे बट 0 के पास नहीं आएंगे। दैट इज द पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। तो क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है इसलिए मैंने नहीं लिखा।
just tell me, those who are done with the tracing of the request, they can tell me the answers if you are able to calculate. 280. Yes, 280, 80. Do the calculations properly. 286. 286. This is the answer for scan. I have started from left direction first. You can start from right direction, and you can find the total head movements and average seek length according to your head movements or the tracing of the request. Not an issue. सब लोगों ने नोट डाउन किया? Okay. Now we are going for fourth algorithm. Fourth algorithm is C-scan. See here. C-scan. C-scan मतलब सर्कुलर स्कैन. तो मैंने पहला डायरेक्शन सिलेक्ट किया है राइट. राइट के एक्सट्रीम कॉर्नर पे मुझे जाना है, फिर लेफ्ट के एक्सट्रीम कॉर्नर पे, एंड देन ऑल द लेफ्ट रिक्वेस्ट. यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 100. 100 के बाद मैंने राइट डायरेक्शन पहले चूज किया. राइट फर्स्ट एंड देन लेफ्ट. सो 100 से स्टार्ट किया. पहला राइट रिक्वेस्ट इज 110, 120, 129, 147, 186. यू हैव टू गो टिल एक्सट्रीम राइट कॉर्नर, इसलिए मैंने यहाँ पे 199 लिखा है. सर्कुलर स्कैन, एक एंड से दूसरे एंड तक पूरा आपको मूव करना पड़ेगा. तो 199 इज द एक्सट्रीम राइट कॉर्नर. उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा दैट इज 0, एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर. 0 को टच करने के बाद आपको लेफ्ट में वन आफ्टर द अदर रिक्वेस्ट को सर्व करना है. तो 0 के बाद 10, 27, 41, 64. दैट इज द सीक्वेंस फ्रॉम 0 till all the left request. यहाँ पे भी आपके पास चॉइस है. इफ यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट फर्स्ट एंड देन गो टू द राइट, नो प्रॉब्लम. I have chosen right first and then I am going towards left. You can first select left and then you can move towards right. That is also correct. But you have to show the proper tracing of the request in the diagram. The path has to be proper. किधर से किधर जा रहे हो आप लोग. Then you have to calculate total head movements. This is the path that you are going to show using C-scan. Anybody is ready with the answer? $300 and
362. Okay. All are having the same answer, or anyone is having different answer, they can share. Same answer. Okay. So I hope आपको यहाँ तक समझ में आ गया है circular scan. Now we are moving towards the next algorithm, which is Luke algorithm. पबजी खेलने का टाइम हो गया क्या? Last two topics, then I'm winding up. Luke algorithm. So if you remember the Luke algorithm is exactly similar to scan. ये स्कैन के जैसा ही काम करेगा, बट स्कैन में हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने एक्सट्रीम लेफ्ट को कवर किया था. वी हैव सिलेक्टेड लेफ्ट डायरेक्शन फर्स्ट, फिर लेफ्ट को सर्व करते समय हम लोग एक्सट्रीम लेफ्ट में गए, फिर राइट डायरेक्शन में आ गए. लुक में आपको क्या करना है? वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम लेफ्ट फर्स्ट, but we are not going towards zero. एक्सट्रीम लेफ्ट पे नहीं जाना है. See here, 100 के बाद लेफ्ट पे आएगा 64, 41, 27, 10. 10 के बाद यहाँ पे जीरो नहीं है. 10 के बाद you have to serve all the requests which are there on the right side. Don't go till zero. और अगर आपने राइट पे स्टार्ट किया, देन आपको 199 के पास जाने की जरूरत नहीं है. 186 से आपको रिवर्स जाना है, जिन्होंने राइट फर्स्ट किया है. तो ये एग्जैक्टली सिमिलर टू स्कैन है. हाँ, लेफ्ट राइट कोई भी कर सकते हैं ना पहले? यस यस. जो मैंने सिलेक्ट Okay, किया है वो मैंने इधर लिखा है. आई हैव चोजन लेफ्ट फर्स्ट. ओके. बट लेफ्ट को सर्व करते समय आपको लेफ्ट कॉर्नर के एक्सट्रीम पे नहीं जाना है. दैट्स वाई जीरो यहाँ पे नहीं है. और अगर आपने राइट किया तो 100 के बाद आपका सीक्वेंस आएगा 100, 110, 120, 129, 147, 186. बट 199 नहीं आएगा. यस मैम. ओके. यस. हाँ, तो मैंने लेफ्ट सिलेक्ट किया था, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टूवर्ड्स लेफ्ट, टूवर्ड्स जीरो. सॉरी, जीरो के पास मैं नहीं जाऊंगी. जीरो से पहले आपको रिवर्ट बैक करना है. यू हैव टू चेंज योर डायरेक्शन. ओके. Yes. Anybody is able to tell me the answer? What is the answer? 266. Okay. सब लोगों ने अटेंडेंस मार्क किया है गूगल क्लासरूम पे? Yes, ma'am. जिन्होंने नहीं किया, डू इट आफ्टर दिस लेक्चर. मेरे शोज का लिंक किधर है? कल ही शेयर किया था मैंने. कब? हाँ ठीक है. कल बहुत से लोगों ने अटेंडेंस मार्क नहीं किया. आई थिंक ओनली 55 स्टूडेंट्स दे हैव पुट देयर अटेंडेंस आउट ऑफ 66. गूगल क्लासरूम का लिंक ऑलरेडी शेयर है आपके ग्रुप पे. कोड भी मैंने शेयर किया हुआ है.
आपका टाइम आज का 5:30 तक ही है, 5:30 तक ही आप लोग अटेंडेंस अपलोड कर सकते हो. So after this lecture, this is the last topic that I am going to cover. Last is C-look. C-look stands for circular look. So it is similar to C-scan. But यहाँ पे C-scan को देखो. C-scan को मैंने क्या किया था? I have started from right first and then left. तो मैं राइट को सर्व करते करते एक्सट्रीम राइट में पहुंच गई. एक्सट्रीम राइट के बाद मैं एक्सट्रीम लेफ्ट में आ गई और उसके बाद सारे लेफ्ट को सर्व किया. बट आपको सी लुक में क्या करना है? दोनों एक्सट्रीम कॉर्नर को छोड़ के बाकी सबको सर्व करना है. लुक हियर, डोंट गो टिल 0 and 199. इधर भी मैंने लेफ्ट से स्टार्ट किया, सॉरी राइट से स्टार्ट किया, राइट फर्स्ट किया है मैंने, एंड देन लेफ्ट. तो आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम 100 के बाद राइट. दीज आर द राइट रिक्वेस्ट. बट इफ यू नोटिस यहाँ पे 186 के बाद 199 नहीं है. आपको एक्सट्रीम तक नहीं जाना है. 186 से सीधा लेफ्ट में आके रिक्वेस्ट को सर्व करने स्टार्ट करना है, which is 10, 27, 41, 64. Again, you have to ignore 0, extreme left. Is that clear? Yes. Okay. Anyone is ready with the answer? What is total head movements and average seek length of C look? If you have any doubt in any of the point, you can post your queries on Google Classroom. You will be getting your practice assignment by tomorrow on page replacement algorithm and disk scheduling algorithm. So that assignment you have to complete. That practice numerical you have to complete, and you have to again upload it on Moodle. Procedure I will explain you afterwards. So this is all about disk scheduling algorithms. Tomorrow and day after tomorrow, if required, you will be having sessions on practical, Unix lab practical. I know you will be having difficulties to execute all Unix lab practicals. So I will be explaining you the few topics related to Unix lab, how to execute your programs. I'll be giving you the online demonstration because we don't have Ubuntu or Unix operating system. So I'll be sharing with you one link. You can use that URL, that is the online editor, to execute all your Unix lab. But first I want to explain you how you're going to perform all the Unix lab practicals. So tomorrow and day after tomorrow, whatever sessions we'll be having, entirely based on your practicals. So try to attend that. Okay. Today's topic is clear. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So now I'm leaving the session. Take care, study hard.